तो मैं समझा दूं क्या होता है हेनरी का नियम क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। जाता है फालतू। देखो, हेनरी का नियम जानेंगे। ये देखो, जिस हेनरी का नियम, ये यस है, यस का मतलब है गैस की विलेयता। विलेयता मतलब घुलना होता है। विलेयता को हमेशा आप मोल प्रति लीटर में क्या करोगे, व्यक्त करोगे। और ये क्या है, गैस का आंशिक दाब है। लेकिन ये सब क्रिया कब होगी, जब तापमान क्या होगा, तापमान या ताप स्थिर होगा। ताप क्या होगा, स्थिर होगा। मतलब स्थिर ताप पर गैस की जो विलेयता होती है ना, आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक। किसी भी गैस की विलेयता जो होती है आंशिक दाब के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। इसका मतलब अगर गैस का दाब बढ़ाओगे ना, अगर गैस का दाब बढ़ाओगे, उसकी घुलने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। दोनों बात एक ही है। अनुक्रमानुपाती का मतलब भी वही होता है, अनुक्रमानुपाती बराबर समानुपाती, दोनों है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का भी मतलब वही होता है, समानुपाती का मतलब भी वही होता है ना। ठीक, नहीं समझे। अब हिंदी अलग अलग है, मैं इसमें क्या करूं, पीएचडी करा दूं क्या। चलो, अनुक्रम, नो वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है। देखो सब बराबर, आप इसका मतलब ही बराबर होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर ताप, अगर दाब बढ़ाओगे ना, जितना दाब बढ़ाओगे उतना ही इसकी क्या होगी, विलेयता भी बढ़ेगी। ये है, पहले नियम समझ लो। गैस की जो विलेयता होती है वो उसके आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, इसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आता है, उसे हम लोग बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। इसका जो यूनिट होती, जो इकाई होती है, मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल। ठीक है ना। इसको कभी अगर मान लीजिए आ जाएगा, हेनरी स्थिरांक की इकाई है, हेनरी स्थिरांक का मात्रक है, यह हेनरी स्थिरांक को व्यक्त किया जाता है तो किसमें, मोल प्रति लीटर प्रति वायुमंडल में ऐसा होता है। अब देखिए, ये तो था नियम के, नियम क्या था, गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, इसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। इनकी सीमाएं कुछ देख लेते हैं। सीमा, इन्होंने कहा कि आप दाब को बढ़ाइए, लेकिन इतना ज्यादा भी मत बढ़ा दीजिए गैस उछन्य हो जाए, मिलवे न करे ऐसा। इतना ज्यादा भी मत बढ़ा दीजिए, मतलब दाब बढ़ा होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा। दूसरा है, तापमान नियत होना चाहिए, तभी ये नियम क्या होगा, लागू होगा। ठीक है। पहला पहला अनुप्रयोग ये था कि जो गैस का दबाव, आप दाब, जो आंशिक दाब है उसका मान बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य दाब होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, हेनरी का जो नियम है वो हमेशा इस स्थिर ताप पर लागू होता है। ताप बदलता रहेगा तो इस हेनरी का नियम अप्लाई नहीं होगा। तापमान स्थिर होना चाहिए, तब भी कोई मतलब गैस होगी, सॉल्युबल होगी, विलेय होगी। दूसरा है, विलेय और विलायक के जो मध्य है, जो विलेयता है या विलायक के साथ जो है, दो क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, संयोजन की क्रिया और कौन सी क्रिया, वियोजन की। संयोजन क्रिया और वियोजन अब क्रिया जानते हैं आप लोग ना, जब कोई दो पदार्थ जोड़ता है संयोजन, और अलग एक पदार्थ दो भागों में टूटता है तो वियोजन। ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा हम लोग अनुप्रयोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। आइसक्रीम आप लोग खाए होंगे ना, आइसक्रीम आती है मजा उसमें। चलो आइसक्रीम छोड़ो, मलाई खाए ना, मलाई सस्ते बातें हैं। वही जो स्टिक लगा होता है वो क्या होता है गधे, वो क्या होता है, बर्फ होता है। अच्छा, उसमें, उस देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। तीन चीज मैंने लिखा है, अनुप्रयोग मैंने तीन तो लिखा था, क्या क्या लिखा था। एक, कार्बनिक, हाँ अब इसको समझो क्या होता है। कार्बोनिकृत पेय पदार्थ में
जितना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, इसका मतलब तू भी जान तुम लोग भी जानते हो वो जहर है और हम लोग भी जानते हैं वो जहर है ना। आत्मा नहीं मानती? आत्मा मानेगी गधे। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और उसके बाद जल को ना बहुत कम दाब पर ला करके उसको भर देते हैं एक में, उसमें कुछ होता नहीं है, मिलाकर बना जाता है गैस। उसमें CO2 गैस होती है, CO2 गैस को और जल को बहुत कम दाब पर ला करके उसको बंद कर दिया जाता है। वो तब जाके कोल्ड ड्रिंक को जो आती है ना, ये सब पानी पूरा रहता है, तुम्हें कुछ पता है? जो तुम्हें 75 रुपए का मिल रहा है, उसकी कॉस्ट अगर आपको मैं एक्चुअल में कितनी होगी, 4-5 रुपए डिब्बा का जोड़ लो, 5 रुपए डिब्बा का जोड़ लो, बाकी वो सब पानी रहता है जो पानी हम लोग पीते हैं। अगर ये सब बनते हुए देख लोगे ना, सच में बता, पियोगे नहीं पहली बात तो। हाँ, क्या कह रहे हो? ऐसा, दूसरा कौन सा था? एनॉक्सिया एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, देखो जो गोताखोर होते हैं, नो, तीसरा बताओ पहले, तब बताओ तीसरा क्या है। गोताखोरी में देखो, एनॉक्सिया का जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे जाए, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, घटता है, कम हो जाता है। अब अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, ये हम लोग